ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और इस वक्त बहुत बड़ी खबर यह है कि राना सनाउल्लाह ने हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से ये ऐलान कर दिया है कि अगर उनका फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा मंजूर नहीं हुआ तो वो अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर देंगे। ये इंतहाई अहम खबर है और इससे पहले भी ये कुछ इत्तलात आ रही थी कि जो प्लान बी है वो यही है हुकूमती इत्तेहाद का कि अदालत अगर आज फुल बेंच नहीं बनाती तो फिर हुकूमत अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगी और वो इसका बायकॉट कर देंगे। दूसरी जानिब जब उनसे सवाल भी किया गया तो क्या ये आप धमका रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये धमकी नहीं है। फरहाद अली शाह साहब, अदालती कार्रवाई का अगर एक फरीक बायकॉट कर देता है और फिर फैसला भी उसके हक में नहीं आता और जिस तरह के मुल्क में हालात हैं फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? क्या लीगली वो अपने आप को मजलूम साबित कर पाता है? पॉलिटिकली सियासी तौर पे तो वो कर पाएंगे? देखिए, बात ये है कि ये मैंने अभी इसी प्रोग्राम के थ्रू मैंने सुना कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से जो बात कही गई है, देखिए उन्होंने साफ उसके प्रोस्पेक्टिव भी बताए। समझता हूँ कि मुझे काफ़ी मेरे लिए जो है वो कन्विंसिंग है कि वो जो पेंडिंग प्रोसीडिंग इसके हवाले से कि जो डिफेक्शन के हवाले से जो प्रीवियसली जो एमपीएस थे उनकी अपील्स का वो हवाला दे रहे हैं और जो इससे पहले जो सेनेट के हवाले से जो था वो कुछ प्रोसीडिंग जो पेंडिंग है और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो पिटीशन डाली गई है वो सारी की सारी चीज़ों को समझते हैं कि इनकी इकट्ठी प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। और क्योंकि मामला इतना संगीन है कि जिसकी वजह से मुल्क एक बहरान की तरफ चला गया है, तो उसको सेटल करने के लिए अगर वो रिकमेंड करते हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं इस चीज़ के केस में फुल कोर्ट बनना चाहिए, तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम कहें कि वो अपनी फेवर की बात करें। और दूसरी बात मुझे ये समझ नहीं आती कि जो उनके फरीक जिन्होंने ये पिटीशन डाली उनको इस बात पे असद साहब ये खबर तो बड़ी हो गई है, बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। स्ट्रेटजी क्या लग रही है? पहले फुल कोर्ट का मुतालबा है, अगर वो बन गया तो फिर सारे जो केसेस है इससे मुतालिक उनको नथी किया जाए और टाइम बाय किया जाए, या कोई आपके जहन में कोई थर्ड स्ट्रेटजी भी आ रही है बायकॉट के बाद की? देखें, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो ऐसा करेंगे और ये ऐलान इस वक्त किया गया है जबकि फैसला महफूज हो चुका है या इस पर गौर खौज के लिए बेंच गया हुआ है और अब से कुछ देर में वापस आने वाला है। इस दौरान ये ऐलान किया गया है कि अगर फुल को यानी फैसला अगर जो हम चाहते हैं वो ना आया तो फिर बायकॉट कर देंगे। अब मैं चाहूँगा कि इस पर लीगल ओपिनियन जो है वो आरिफ चौधरी साहब दें, वो ज़्यादा बेहतर है। आरिफ चौधरी साहब ये, और फिर इस पर पॉलिटिकली बाकी लोग इस पर सारे बात करें। आरिफ चौधरी साहब, ये प्रोसीडिंग का बॉयकॉट करना ये धमकी के जुमरे में तो नहीं है राना सनाउल्लाह साहब के बकौल, फिर ये क्या है, इसका क्या, और ये पहले से अनाउंस कर देना इसका क्या मतलब हो सकता है? ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। उसकी वजह यह है कि कोर्ट को स्कैंडलाइज करना, प्रेशराइज करना या इस तरह की बातें करना जिससे कोर्ट की इज्जत और तौकीर में कमी आए, वो तौहीन अदालत। यानी इससे ज्यादा इज्जत और तौकीर में कमी क्या आती है कि कोर्ट की इंटेग्रिटी जो है वो और उसकी हैसियत जो है उसे इस हद तक मुतनाज़ा कर दिया जाए कि जो फैसला कोर्ट करने वाली, आज तक ऐसा बहुत कम हुआ है कि कोर्ट फैसला करने के लिए बैठी हुई है, 15 मिनट रहते हैं फैसला अनाउंस होने में जो कोर्ट ने टाइम दिया है, उससे पहले एक फरीक जो है वो ये कहता है कि जनाब अगर ये फैसला आता है तो मैं इस फैसले को तस्लीम नहीं करूंगा। जहां तक इसका इम्पैक्ट है, लीगल इम्पैक्ट, वो ये है कि फैसला तो अगर कर देती है कोर्ट तो वो तो बाइंडिंग होगा। यानी इससे प्रोसीडिंग्स का बाइकआउट करने से कभी कोई पार्टी जो है उसके लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, मगर अगर दूसरी पार्टी कह दे, नहीं दूसरा फरीक कह दे कि अगर फुल कोर्ट बना दिया गया तो हम प्रोसीडिंग का बॉयकॉट कर देंगे, तो अदालती निजाम चलेगा कैसे? वो एक ही बात है, एक ही बात है। वो अगर ये कह दे तो वो भी इसी जिम्मे में आता है। ये कह दे फुल कोर्ट बना दिया चीफ जस्टिस ने तो वो पाबंद है। दूसरा फरीक जो तवक्को कर रहा है कि बेंच ना बने फुल, वो पाबंद है कि वो अदालत के सामने पेश हो, अदालत जो फैसला करती, चूंकि ये इख्तियार चीफ जस्टिस का है और ये ऐसा इख्तियार नहीं है जो कोई चैलेंजेबल हो, इसके खिलाफ कोई अपील की जा सके या नजरसानी की जा सके। ये एक्सक्लूसिव इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस का है। इसी तरह जो बाकी सारी बातें की जा रही है, जो हमारे दोस्त को कन्विंस कर रही है उनकी आर्गूमेंट, उनमें से कोई आर्गूमेंट इस तरह का नहीं है जो कन्विंसिंग हो। मैं आरिफ चौधरी साहब, अगर आप इजाजत दें, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ। अभी वो जस्टिस शाइक उस्मानी साहब भी
कह रहे थे कि क्यों कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हों तो कहाँ पे फुल कोर्ट बेंच जो है वो बनना चाहिए। फरहाद साहब की मैं बात सुन रही थी, उन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के लगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बड़े कन्विंसिंग पॉइंट्स हैं कि फुल कोर्ट बन जाना चाहिए। बट मेरा एक बड़ा सादा सा सवाल है कि कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हो, एक आम शख्स जो है, एक आम पाकिस्तानी जो है, एक आम साइल लोअर कोर्ट्स का दरवाजा खटखटाता है। फॉर एग्जांपल सेशन कोर्ट से कुछ और मामला उसके चल रहे हैं, हाई कोर्ट में कुछ और मामला चल रहे हैं, अपील करता है, मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाता है। तो एक आम साइल को, एक आम पाकिस्तानी को भी ये हक है कि नहीं जी मुझे तो फुल कोर्ट चाहिए, मुझे तो ये 3 जजेस या 2 जजेस पे एतबार ही नहीं है, या ये जो ऑफर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी अशराफिया के लिए ही महदूद है। आपका सवाल बजाय खुद अपने अंदर जवाब रखता है। उसकी वजह यह है कि एक प्रिंसिपल है जिसे फाइनलिटी ऑफ जजमेंट्स कहा जाता है। जब जजमेंट्स पास हो जाती हैं तो वो फाइनल होती हैं। उनका तरीक़ेकार यही होता है कि या वो अपीलेबल होती हैं या उसमें रिव्यू होता है। रिव्यू की गुंजाइश यानी वो उस तरह का स्कोप नहीं है जो अपील का। अपील में फुल फ्लैज उस सारे के सारे केस में जाया जाता है, उससे असर नौ ऐसे ही समझा जाएगा कि जैसे वो पेंडिंग है मामला सारा। जहां तक रिव्यू का है, रिव्यू प्योर टेक्निकल है पॉइंट, और बेंच भी वही होता है, यानी जिसको ये बताया जाता है कि जनाब आपने ये गलती की है, इसको आप दुरुस्त करें, और इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ये प्रिंसिपल खत्म हो जाए कल को मैं कह दूं कि नहीं, ये जो जज साहिबान बैठे हैं या ये जो जज मेरा मामला सुन रहा है, ये इस जज पे मुझे एतबार नहीं है, मुझे ट्रस्ट नहीं है, जज तब्दील कर दें या ज्यादा जजेस कर दें, लार्जर बेंच। इन्होंने खुद जजमेंट्स पास की हैं। आपका सवाल जो है जी। उसका जवाब यह है कि खुद सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स हैं कि जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई एतमाद नहीं करता किसी जज पे तो ये फैसला भी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा आरिफ चौधरी साहब, आप जो बात कर रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं फरहाद अली शाह साहब से जानना चाह रहा हूँ। फरहाद अली शाह साहब, माजी में फुल कोर्ट के रेफरेंसेस क्या हैं और कब कब ये फुल कोर्ट बनाया गया? फुल कोर्ट बनते रहे, ये कोई नया चंबा तो नहीं होने लगा। मुझे आरिफ चौधरी साहब जाती जिंदगी बड़े भाई हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो आज पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव बन के इंटरप्रेट कर रहे हैं हर बात को, कि उनको हर बात उनके अगेंस्ट कोई करता है उन्हें बुरी लग रही है। मेरी बात भी उन्हें बुरी लगी, भाई साहब की बात बुरी लगी। देखिए बात ये है कि एक चीज कन्विंसिंग हो सकती है, मुझे कन्विंस करती है, आपको कन्विंस नहीं करती, लेकिन इशू ये है कि फुल कोर्ट का मुझे जो बात समझ में नहीं आ रही कि पीटीआई को इस बात पे क्या एतराज है कि वो फुल कोर्ट बनने के खिलाफ हैं, या वो ये समझते हैं कि अगर कोई फुल कोर्ट का कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, या जिससे हम ये तासुर ले सकते हैं कि जी वो कोर्ट पे एतमाद नहीं कर रहे। ऐसी तो कोई बात नहीं है। और ये हमारे पास उस पर ये कहा गया है, देखें ना, फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा है, राज साहब, उसमें ये कहा गया है कि देखें जज फुल कोर्ट बनाना ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है, लेकिन दबाव पर नहीं बनना चाहिए। अब ये जो माहौल सुबह से बनाया गया था, एक फुल कोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या एक फुल पीडीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं गुजारिश ये करता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रहती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज से अगर इन्फ्लुएंस होना है किसी भी मौजूद अदालत ने, और हम ये समझें कि वो अंडर इन्फ्लुएंस आ गई है या अंडर प्रेशर आ गई है, तो फिर ये हमारी खाम ख्याली। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो होती रहती हैं, लेकिन कोर्ट ने डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस करना होता है, और हमारा इत्मीनान भी यही है, और हम ये समझते हैं कि आज़ाद अदलिया है, और आज़ाद अदलिया बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी भी अब ये एक बात पे इतराज कर रहे हैं कि जी 10 वो साबका सदूर जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो आगे देखें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक इदारा है, और कॉन्स्टिट्यूशन की अगर इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, मुल्क को बहरान से बाहर निकालने की बात है, तो वकला का हमेशा अपना एक स्टांस रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एक हैसियत है, वो अपनी उस हैसियत के तहत अगर वो पार्टी बन रहे हैं या उन्होंने कोई पिटीशन फाइल किया तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। और रही बात ये कि उनके पेश होने से किसी भी कोर्ट को, तो किसी भी साबका ओहदेदार जो है अगर वो पेश होते हैं तो असिस्टेंस करने के लिए जाते हैं, वो कभी वो एज ए फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट जाते हैं, एज ए ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट जाते हैं, वो कभी भी किसी को ब्लैकमेल करने के लिए। राइट सर, बिल्कुल सही है। अब इरशाद साहब जी, राणा साहब को ले लें, असद साहब खासी देर से हो रहा है। इरशाद साहब, ये जो फैसला नून लीग ने किया है या पीडीएम की जमातों ने किया है कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनाया जाता तो हम प्रोसीडिंग का बॉयकॉट करेंगे, ये आपके ख्याल में कानूनी बुनियादों पर फैसला हुआ है या सियासी बुनियादों पर हुआ है? और सियासी बुनियादों पर हुआ है तो इसके असरात क्या निकलेंगे? देखें, मेरा ख्याल ये है कि आइन में एक तरमीम होनी चाहिए कि फ़लाँ फ़र्द, ख़ानदान या गिरोह के किसी एक्ट और मफाद के ख़िलाफ़ अदालत में कोई बात चैलेंज नहीं की जा सकती।
वो अदालतों को पाबंद कर दिया जाए कि फ़लाँ फ़र्द, फ़लाँ ख़ानदान, फ़लाँ गिरोह जो है वो जो एक्ट करेगा, जो उसका मफाद होगा वही कानून होगा, वही आइन होगा। ये मजाक बना दिए है यार। हुक्मरान है ये, वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वज़ीर कानून प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और दबाव क्या होता है। और ये 10 सदूर जो बैठे हुए हैं ये वकील के तौर पर गए हैं, वो बिल्कुल मुआविन अदालती करें। जब वो अपने साथ कहते हैं जी हम साबिक सदर हैं, तो साबिक सदर तो प्रेशराइज़ करने के लिए होता है, इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है। जब आप ओहदे का रोब जमाते हैं, ओहदे का जिक्र करते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है कि 10 सदर अगर हो जाएं, वो एक पार्टी से फ़ीस ले लें या एक पार्टी के इन्फ्लुएंस में हूँ, तो उनकी राय जो है बाकी वकीलों से और कानून से, आइन से मावरा हो जाती है या बालातर हो जाती है। यही ब्लैकमेलिंग होती है, यही इन्फ्लुएंस होता है, यही दबाव होता है। इसी के ज़रिए ही हमारे यहाँ कानून नहीं बन रहा। अफराद के इर्द गिर्द आइन भी घूम रहा है, कानून भी घूम रहा है। मेरा ख़्याल ये है आज ये डिसाइड होगा कि वाकई हमारे यहाँ जो दावा होता रहा है जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से कि अदालतें आज़ाद हो चुकी हैं या नहीं हैं, ये आज डिसाइड हो जाएगा। मैं ये बात नहीं मानता कि जनाब वाला एक सिंपल सा केस है, परसों टोन और थी, आज टोन और है, और दबाव नहीं है तो परसों तो कोई ऐसी बात नहीं थी फुल कोर्ट की। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो फुल कोर्ट की बात शुरू हो गई। और असल मेरिट पर, केस के मेरिट पर दलाइल सुनने की बजाय और केस सुनना शुरू कर दिया। अच्छा इरशाद साहब, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल है अब हमें इस चीज़ से निकलना चाहिए। हमें आज़ादी, बिल्कुल निकलना चाहिए, बिल्कुल अपनी आज़ादी के लिए, जमहूरी हकूक़ के लिए बात करनी चाहिए, खुलकर करनी चाहिए कि अदालतें आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फ़ैसले दें, किसी के दबाव के तहत और किसी के मफाद के लिए ना दें। जी जी इरशाद साहब, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि शायद ही कोई सियासी जमात हो जिसने अदालतों को चार्ज ना किया हो, शायद ही कोई सियासी जमात हो जिसने इलेक्शन कमीशन को चार्ज ना किया हो, जहाँ से फैसला में इससे क्या फ़र्क पड़ता है? यही तो मैं मुखालफत कर रहा हूँ ना। बुनियादी बात है, यही बात गलत है। इस रविश को खत्म होना चाहिए इरशाद साहब। मैं भी बिल्कुल यही गुजारिश कर रहा हूँ। और ये सभी सियासी जमातें विद ड्यू रिस्पेक्ट ब्लैकमेल करती हैं। श्री मज़ारी साहिबा कभी हैंडलर की बात करती हैं, कभी न्यूट्रल की बात करती हैं, कभी नून लीग वोट को इज्जत दो को लेके चली जाती है, कभी पीपल्स पार्टी ऐसी बात करती है। लेकिन राना साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि व्हाट नेक्स्ट दोनों सूरतों में। फुल कोर्ट बन गया, उसमें तो फिर लगता है कि हुकूमत हमजा साहब जो हैं वो कुछ दिन और ये मामला आगे चला जाएगा। नहीं बना तो नून लीग क्या करेगी? देखिए नून लीग क्या कर सकती है, पहली बात देखिए ना, क्या कर सकती है। मैक्सिमम नून लीग ये करेगी, पंजाब के अंदर इक़्तिदार को मुंतकिल करने में अगर उनके ख़िलाफ़ फैसला आता है टाइम लगाएगी, कोई ऐसी चीज़ें करेगी जिसमें हलफ ना हो सके। उसके बाद अगर नून लीग एहतजाज करती है, किस खिलाफ करेगी? हुकूमत किसकी है वफाक में? नून लीग की। बैठी कौन हुई है? नून लीग। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के बारे एहतजाज करती है तो किसके लिए चैलेंज होगा उसका? अपनी हुकूमत के लिए। वो मैक्सिमम प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर लेंगे। अगर वो सिंध में करते हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए है, अगर वो KPK में करते हैं तो वहाँ पर तो अदालत ने फैसला नहीं दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस ही होंगी, या फिर जो एक इशारा दिया है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कि जनाब अगर जो एक नज़रसानी अपील है हाई कोर्ट में और वो अगर हमारे हक़ में होगी तो फिर ये फैसला किधर जाएगा। ये कि देखें, फरहाद साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह, मेरा एक बड़ा इनसे गहरा तल्लुक़ है। फरहाद भाई भी जानते हैं कि प्रेशर किस तरह अदालतों पे आता है, ये भी जानते हैं कि कौन कौन सी सियासी जमात किस तरह किसको किस तरीके से प्रेशराइज़ करती है। ये देखें, कुछ नहीं होगा। अदालत अगर आज फैसला करती है, अगर ये फैसला हो जाता है फुल कोर्ट का, ठीक है, करें फैसला, फिर साथ ये भी फैसला करें ना कि हमजा साहब को साइड पर कर दें, फिर बना दें, गवर्नर को इख्तियार दे दें। मुझे एक बात बताएं, 2 दिन पहले अदालत एक फ़ैसला करती है कि जनाब ये इनके पास महदूद जो है वो इख्तियारात हैं, लेकिन वो 62 रुकनी कबीना बन जाती है, 61-62 रुकनी चंगे महदूद इख्तियारात। उसके बाद जब आप आते हैं दूसरी दफ़ा आते हैं तो आप अगर उससे और रिलीफ देते हैं, आप कहते हैं ठीक है फुल बेंच बन गया, लेकिन हमजा साहब भी वज़ीर आला रहेंगे और वो सारे इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं जो एक वज़ीर आला के हैं, तो फिर रहने दें, फिर फुल बेंच भी क्यों बनाना है? उन्हें इख्तियारात दे दें जो आपने दिए हुए 5 दिन बाद फैसला या 10 दिन बाद या 20 दिन बाद क्यों? उन्होंने कहा ठीक है हमजा साहब आप करते जाए, जिस तरह शाह साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, मादर भी आज़ाद कर दे कुछ लोगों को कि इनके खिलाफ कोई फैसला नहीं आ सकता, इनके खिलाफ कोई देखें। ये तो अभी राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, आप ज़रा गौर करें। मरियम साहिबा से सुबह सवाल हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि मरियम साहिबा आप अदालत जा रही हैं? उन्होंने कहा बिलावल, मैं और मौलाना साहब नहीं जा रहे, हमारा एक ही मुतालबा है, वो है फुल बेंच, फुल कोर्ट दो। ये तो उन्होंने सुबह कह दिया था, उन्होंने तो रख दिया कि अगर ये करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर हम नहीं। तो बड़ी बड़ी क्लियर सी बात है, इसमें कोई 1 2 3 4 वाली बात नहीं है, सीधी सी बात है। अगर तो अदालत ने आज फैसला फुल बेंच बनता है, अगर कानून के मुताबिक बनता है, फुल कोर्ट बनता है अदालत के कानून के मुताबिक, तो फिर उस पर 4 घंटे बहस किस चीज़ की थी?
अगर वो चीफ जस्टिस साहब की जवाबदीद है वो 4 घंटे किस चीज़ की बहस थी, उसे ख़त्म कर दें। और अगर नहीं बनता तो फिर इस पर इतना क्या, हाँ बनाना है तो फिर पहले ये फैसला दे लेना, इसके बाद टाइम हो गया, 5:30 हो गए, 5:30 का टाइम था। तो वो अभी हो जाएगा। नहीं, इस केस का फैसला दे देना, इस केस का फैसला दे दें। को वज़ीर आला बना दे, 188 वाले को वज़ीर आला बना के उसके बाद सुनते रहें केस। आप ये कह रहे हैं ना बार-बार कि उन्होंने उनके 25 जो थे, जब वो 25 वोट कास्ट हुए थे आपने वज़ीर आला बना दिया था ना, वो वज़ीर आला रहा है ना, उसके बाद ही वो अबूरी वज़ीर आला चल रहा है ना, ट्रस्टी चल रहा है, तो आप बना दें परवेज़ लाई। ठीक है जी असद जी बिल्कुल सही है, ये आपकी बात ठीक है। शाह साहब कह रहे हैं कि जिसके 100 ज़्यादा हैं उसको बना दे वज़ीर आला और फिर चलते रहें, लेकिन जो ट्रस्टी वज़ीर आला है वो भी तो अपने पूरे इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब मामला ये है कि कुछ चीज़ें ऐसा लगता है सादिया के चीज़ें तय की हैं नून लीग ने और एक मुज़ाहमती रास्ता जो है वो इख्तियार किया है। और अभी राना अजीम साहब और मेरी एक मतलब हमारा इत्तफाक हो गया, मैंने कहा कि ख़बर यह है मेरे पास कि बाकायदा बैठ के तय किया गया है कि मुज़ाहमती सियासत छोड़ने से हमें नुकसान हुआ है, हमारा वोट बैंक ज़ाया हुआ है, इसको रिज्यूम किया जाए। तो ये पॉलिसी वापस लेकर आती नज़र आ रही है नून लीग। इससे क्या कोर्स ऑफ एक्शन वो अपना लेने जा रहे हैं सियासी तौर पर, क्या हासिल क्या करेंगे, क्या होगा? अपनी इस और राना साहब की इस खबर में मुझे भी शामिल कर दें, क्योंकि मेरा भी अपना एनालिसिस यही है जो मैं पहले हिस्से में कह भी रही थी कि बिल्कुल ये इनको अब अंदाजा हो गया है कि मुज़ाहमत ही हमें सूट कर रही थी। जो कुछ पंजाब में हुआ है, जो 20 हलकों के अंदर हुआ है नून लीग के साथ, आप इमरान खान का बयानिया माने या ना माने, इमरान खान जलसों में अवाम के आगे अपना बयानिया राइट और रॉन्ग, बट वो अपनी चीज जो है वो बड़े आराम से उसको मार्केट कर देते हैं और अवाम उस चीज को बाय करती है। ये तो एक उनकी क्वालिटी है। आप इसको नहीं, सादिया एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ले लें। क्या आप समझती हैं कि पंजाब अब सिर्फ मज़ामती सियासत के गिर्द ही घूमता है? क्या वो पीटीआई करे या वो नून लीग करे? देखिए, पंजाब में ऐसा होता आया है, जब दो खानदान जो हम कहते हैं कि जी शरीफ वर्सेस भुट्टो, जो पंजाब में अब जब पीपल्स पार्टी का आप देखें जरदारी साहब के बाद जब उन्होंने थोड़ा सा हाथ कहते हैं ना हौला रखना शुरू किया शरीफों पे, शरीफ खानदान पे, तो खुद ये जो कमर जमान कायरा साहब हैं, चौधरी मंजूर साहब हैं, जो बड़े मंजूर बट्टू हो गए, ये खुद आकर कहते थे कि जी हमें प्रो PMLN या फिर थोड़ा सा जो हमने अपना सॉफ्ट स्टांस किया है नून लीग की तरफ, शरीफ खानदान की तरफ, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, काफी चीजें हो गई, उससे पंजाब में हमें नुकसान हुआ है, हमारी सियासत को नुकसान हुआ है, क्योंकि इमरान खान से पहले, पीटीआई से पहले जो पंजाब का वोटर है, पंजाब का सपोर्टर है, वो भुट्टो और एंटी भुट्टो था, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जब आपने उस नैरेटिव को कमजोर किया या हल्का हाथ रखा, तो फिर उसका नुकसान पंजाब के अंदर हुआ। तो पंजाब में तो ये चीज चलती आई है, पंजाब से ही हो कि इक्तदार का रास्ता यहाँ विफाक तक पहुंचता है, इससे भी किसी को इनकार नहीं है। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि आप ये कौन से बयानिए हैं कि आपने मुफाहमत करनी है, आप आ गए, आप 4 दिन कहते रहे कोई फौज के खिलाफ बात ना करे, हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप माजी के अपने बयान भूल गए, आपने बात नहीं की क्या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, क्योंकि आपको लगता है कि अब चीजें आपकी तरह, आपकी मर्जी के मुताबिक चल रही हैं, आपकी फेवर में चीजें आ गई हैं, तो अब वही लोग जो हैं बड़े अच्छे हो गए। मैं कहती हूँ कि हम बड़ी बातें सुनते हैं ना इन लोगों की, ये आकर दिखाएं, ये फौज के बगैर, इदारों के बगैर आकर दिखाएं, फिर बात करें। आपने जब इक्तदार में आना होता है तो आप देखते अपने उन्हीं क्वार्टर्स की तरफ हैं, उन्हीं हलकों की आपको सपोर्ट चाहिए होती है, आप समझते हैं कि जी अदालत हमारे साथ हो, फौज हमारे साथ हो, हमारी बात बन जाएगी। आप उनके बलबूते पर आते हैं, फिर उन्हीं को आप आंखें दिखाते हैं, फिर आपकी मर्जी के मुताबिक चीजें हो जाएं, आप धमकियां फिर देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब अदालत के हवाले से मुझे फरहाद साहब, क्योंकि जाहिर है वो बहुत अच्छे तरीके से मुफाहमत और मुज़ाहमत के दरमियान मामला चलता रहता है, हम तो इतना नहीं जानते, लेकिन ऑब्वियसली आप सियासत को अगर देखिए, आप बैकग्राउंड देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, तो वो यही आई है कि आप अदालतों पर दबाव डालते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फुल कोर्ट बनाना हक नहीं है मेरा, तो बल्कि इसमें एक और एस्पेक्ट है, एक और मौकफ है कि बना दे भाई, 3 जजेस जो कह रहे हैं कि गलत हुआ है, तो 3 के बजाय 10, 12, 13 जितने मर्जी जजेस बैठाने भाई बैठा दे, उनको भी कानून उतना ही पता है जितना चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बता रहे हैं। तो इस
इसमें मुझे तो कोई मसला नहीं लगता है, मेरा नहीं ख्याल पीटीआई को भी है, शायद फवाद चौधरी ने कह भी दिया है कि बातें तो बना ले, हमें कोई इसमें मसला नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये चीजें होती हैं जब आप अदालत के बाहर खड़े होकर कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे और तुम लोगों ने यहाँ रहना है, हम लोहे के चने हैं, क्या कर लोगे। जी ठीक है। अच्छा सादिया साहिबा ऐसे है कि एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात पहले भी मैंने कही थी कि अब क्या ताकत का मंबा इदारे हैं या ये सियासी जमातें हैं या पाकिस्तान के अवाम हैं, और जिनको आप रगड़ा देते हैं फिर उन्हीं से जाके आप शिफा भी क्यों मांग रहे होते हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।